एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोग नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय और सांविधिक निकाय के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर क्या है। तो सांविधिक निकाय को सबसे पहले हम देखते हैं। तो सांविधिक निकाय का प्रावधान हमारे देश के संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। यह टिकाऊ और ज़्यादा शक्तिशाली है किसकी अपेक्षा में? गैर सांविधिक निकाय की अपेक्षा में। वहीं गैर सांविधिक निकाय क्या है? तो गैर सांविधिक निकाय एक ऐसा निकाय है जिसे सरकार जरूरत पड़ने पर संसद में कोई भी बिल पास करके उसकी स्थापना कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से संसद में एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। तो इसके गठन का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर, केसी नियोगी समिति के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसी की संस्तुति पर योजना आयोग का भी गठन किया गया था। तो केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब हम देखेंगे इसके अध्यक्ष और सचिव कौन कौन है। अध्यक्ष और सचिव इसके वही हैं जो योजना आयोग के अध्यक्ष और सचिव होते थे, वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष और सचिव होते हैं। सदस्य की बात की जाए तो इसके सदस्य कौन कौन होते थे? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे, लेकिन कब तक? 1967 के पहले तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1967 यानी 1967 के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद और योजना आयोग के सभी सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होने लगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य प्लस योजना आयोग के सभी सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होने लगे। कब से? 1967 के बाद से। उसके बाद हम राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों पर थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य है कि राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन। तो ये टाइम टू टाइम राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करता है कि राष्ट्रीय योजना का संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा कार्य है कि यह समीक्षा करता है। तो किस चीज की समीक्षा करता है? तो सामाजिक नीति और जो आर्थिक नीति है उनकी समीक्षा करता है जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। थर्ड जो इसका कार्य है, तीसरा कार्य, यह सुझाव देता है। तो ये सुझाव किस चीज पर सुझाव देता है? तो राष्ट्रीय योजना का जो भी उद्देश्य है, जो भी एम है, उसकी प्राप्ति के लिए कि किस प्रकार से राष्ट्रीय योजना का जो लक्ष्य या उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए यह सुझाव देता है। चौथा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना। इसका चौथा कार्य राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करता है। पांचवा कार्य है आवश्यक परियोजनाओं का सुझाव देना। आवश्यक परियोजनाओं का सुझाव देना पिछड़े क्षेत्रों के लिए और अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए। अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के जो लोग हैं वो काफी पिछड़े हैं और उन्हें उनका विकास जरूरी है और उनके विकास के लिए किन किन योजनाओं की आवश्यकता है, तो उन्हीं आवश्यक परियोजनाओं का सुझाव दिया जाता है, ये सुझाव देता है। ये छठा पॉइंट है अंतिम रूप प्रदान करना। तो ये अंतिम रूप जो भी योजनाएं हैं
जो भी योजनाएं हैं उनका यह अध्ययन करता है। जो भी योजनाएं हैं उनका यह अध्ययन करता है, विचार विमर्श करता है और उसे अंतिम रूप प्रदान करता है, यानी अंतिम मुहर उस पर लगाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद किसी भी योजना को स्वीकृति प्रदान करता है और इसकी स्वीकृति के बाद ही उस योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जा सकता है। तो हम लोग एक बार ये कंप्लीट हो गया एनडीसी, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका गठन 6 अगस्त 1952 केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर। यह एक गैर सांविधिक निकाय है। अध्यक्ष और सचिव जो योजना आयोग के होते थे वही इसके भी अध्यक्ष और सचिव होते थे। सदस्य जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 1967 के पहले। 1967 के बाद कौन हुए इसके सदस्य? तो केंद्रीय मंत्री परिषद और योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य हुए। कार्य में हमने देखा राष्ट्रीय योजना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन, सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। तीसरा है ये सुझाव देता है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव देता है। चौथा है राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करता है। पांचवा है आवश्यक परियोजनाओं का के लिए सुझाव देता है जो अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए। और छठा है ये अंतिम रूप प्रदान करता है, किसी भी योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है एनडीसी। हम लोग एनडीसी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके इम्पोर्टेंट, उसको देख लेंगे जो कि एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद ये किस प्रकार का निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। वहीं इसके पहले हम लोग देखें कि ये एनडीसी जो है वो गैर सांविधिक निकाय था और ये है सो सांविधिक निकाय है। इसका गठन जो है, इसका गठन केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्या देखिए, राष्ट्रपति इसका गठन सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है, जिसमें इसके कार्यों का, इसके संगठन, इसकी प्रक्रिया और इसके दायित्व का उल्लेख है। इसका कार्य हम देखेंगे, इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो हम जैसा शुरू में ही देखें कि इसका समन्वय, ये राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका कार्य भी उसी से रिलेटेड होगा। तो इसका कार्य है कि सेंट्रल मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है यह उसकी जांच करता है और फिर यह उचित सलाह प्रदान करता है। दूसरा कार्य हम देखेंगे इसका कि केंद्र और राज्य का जो अन्योन्याश्रित लाभ, हम कह सकते हैं अन्योन्याश्रित लाभ का अर्थ है कि एक दूसरे पर आश्रित या एक दूसरे से संबंधित जो भी लाभ होता है उन विषयों पर यह अनुसंधान करता है। आर्टिकल 263 जिसमें कि अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है, वो हम देखें कि ये क्या बोलते हैं, ये सांविधिक निकाय है। और 263 में यह उल्लेख किया गया है कि यह परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था मतलब ये सलाह देने वाली संस्था। यहाँ भी हम देखें कि यह उचित सलाह प्रदान करती है, ये समन्वय स्थापित करती है। तो इसी प्रकार से इसको परामर्शदात्री संस्था कर दिया गया है। हम लोग योजना आयोग के बारे में भी पढ़े थे कि वो भी परामर्शदात्री संस्था थी, पर साथ ही साथ वो गैर सांविधिक थी और यह है सो सांविधिक है। ये जो निकाय है वो सांविधिक निकाय। उसके बाद हम देखेंगे कि अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन कब किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पुनर्गठन कब किया गया और इसकी किसके अध्यक्षता में किया गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में
जून 2004 में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद उसी समय इसकी अस्थायी समिति का भी गठन किया गया। क्या? अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का भी गठन किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में अस्थायी समिति का गठन किया गया। तो इस तरह से ये अंतरराज्यीय परिषद का जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ये किस प्रकार का निकाय है? तो सांविधिक निकाय है। गठन राष्ट्रपति इसका कर सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 263 में किया गया है। आर्टिकल 263 में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह परामर्शदात्री संस्था है। इसके कार्य क्या क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद है उसकी जांच करता है और साथ ही साथ उचित सलाह भी प्रदान करता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच जो भी एक दूसरे पर आश्रित जो भी लाभ है उन विषयों पर अनुसंधान करता है। उसके बाद हम लोग पुनर्गठन देखें कि 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में, और अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का गठन भी किया गया तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल दोनों समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करेंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसे हम अगले क्लास में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग अब 5 ईयर प्लान की ओर आएंगे और पंचवर्षीय योजना हम लोग जितनी भी योजनाएं हैं हम लोग धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कर देंगे 2-3 क्लास में। तो उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे भारत का में आर्थिक नियोजन जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।